दोस्तों अगर आप भी अश्विन और मोहम्मद शमी को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी दिन के खेल में रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी के तूफान के आगे न्यूजीलैंड की टीम भी अपने घुटने टेकते नजर आई। और कैसे अश्विन ने 2 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज आप सभी भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आखिरकार अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। छठे दिन के खेल के अंतिम लम्हे चल रहे हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जीतने की उम्मीद को नहीं छोड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छठे दिन की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब थी और भारतीय टीम के खिलाफ रही। विराट कोहली और रहाणे जिनसे शतक की उम्मीद थी वो 13 और 15 रन बनाकर आउट हो गए। पुजारा का भी कुछ यही हाल था। लेकिन इसी बीच टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सबका दिल जीता। लगभग 88 से 90 गेंदों में 41 रन जड़ने के बाद दोस्तों पंत ने अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि ये पंत की बल्लेबाजी थी जिसकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार जा सका। हालांकि दोस्तों शमी ने अंतिम पलों में 13 रन जरूर लगाए थे और जडेजा ने भी 16 रन बनाए थे, जिसके चलते भारतीय टीम 139 रनों का टारगेट देने में कामयाब हो पाई न्यूजीलैंड को। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कितना भी लक्ष्य हो वो छोटा ही रहता है। ऐसे में 139 रनों के लक्ष्य को बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया अश्विन और शमी की शानदार गेंदबाजी ने। आपको बताया दोस्तों की शुरुआती 10 ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों को जमकर स्ट्रगल करना पड़ा, किसी को भी विकेट नहीं मिल रहे थे कि तभी अश्विन ने अपनी शानदार गेंदबाजी के जाल में टॉम लैथम को फंसाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई और जीतने की उम्मीद भी जगा दी। आपको बता दें कि टॉम लैथम को एक फ्लाइट गेंद डालने के बाद उन्हें बड़ा शॉट मारने पर मजबूर किया गया और अश्विन ने ऋषभ पंत के हाथों उन्हें स्टंप करवा के भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद तो दोस्तों अश्विन ने कमाल ही कर दिया। भारतीय टीम को सबसे बड़ा विकेट डिवॉन कॉनवे का विकेट दिला दिया, जिसने पिछली इनिंग्स में अर्धशतक जड़ा था। लेकिन अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी के सामने डिवॉन कॉनवे भी कुछ खास नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और दोस्तों इसी विकेट के साथ अश्विन ने आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 71 विकेट लेने का कारनामा कर दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि शमी की गेंदबाजी भी वाकई में देखने वाली थी। हालांकि दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का दिल अंदर से जरूर दुख रहा था, लेकिन वो हर एक प्रयास में जुटे थे कि 139 के लक्ष्य को ज्यादा से ज्यादा बचा ले। आपको बता दें कि शमी ने 9 ओवर में मात्र 18 रन दिए, मतलब कि प्रति ओवर बस 2 रन। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन ईशांत शर्मा ने भी किया। दोस्तों गेंदबाजों की वाकई में जितनी भी तारीफ हो उतनी कम है। 139 का टारगेट वाकई में बचाना अपने आप में नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने जी जान एक कर दी इस छोटे से टारगेट को भी बचाने के लिए। और चाहे नतीजा जो कोई भी हो, लेकिन हमारे गेंदबाजों की तारीफ तो बनती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम 217 पर आउट हुए तो हमने भी उनको 249 पर आउट किया और दूसरी इनिंग्स में भी गेंदबाजों ने अपना 100% दिया। लेकिन आप सभी हमारी गेंदबाजी के प्रयास को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के छठे दिन के खेल में मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा किया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है, क्योंकि आज इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मुकाबले में भी बनी हुई है। और दोस्तों आप सभी आज शमी और पंत के एफर्ट को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के आखिरी दिन का खेल पूरी तरीके से भारत के खिलाफ रहा। आपको बता दें कि जब छठे दिन का खेल शुरू होने वाला था तो सब यही आस लगाए बैठे थे कि विराट कोहली शतक लगाएंगे, पुजारा और रहाणे बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, ऋषभ पंत और जडेजा का तूफान देखने को मिलेगा और भारतीय टीम एक सम्मानजनक लक्ष्य देकर इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट में आप जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। और शायद आज किस्मत का पासा भारतीय टीम के हक में नहीं था कि पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और भारत के खिलाफ चला गया। तभी तो मैच शुरू होते ही काइल जेमिसन की गेंद पर विराट कोहली और पुजारा एक के बाद एक बैक टू बैक विकेट देकर आउट हो गए। जहां विराट कोहली मात्र 13 रन पर आउट हुए तो वहीं चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी 15 रन ही बना सके। ऐसे मुश्किल समय में टीम को जरूरत थी उप कप्तान अजिंक्य रहाणे की, लेकिन आज रहाणे भी ऐसी मुश्किल स्थिति में मात्र 40 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। सारा प्रेशर पंत और जडेजा के कंधों पर था। दोस्तों आज पंत ने वो कर दिखाया जिसकी अपेक्षा ऋषभ पंत से की जाती है। मैदान में आते ही ऋषभ पंत ने अपना नेचुरल गेम खेला। उन्होंने सऊदी को 2 चौके जड़े और वैगनर को भी। देखते ही देखते पंत 30 के पार पहुंच गए थे और अब उन्हें जडेजा का भी साथ मिलने लगा था। लेकिन पंत को भी सबसे बड़ा झटका तो जब लगा जब जडेजा उनका साथ छोड़कर चले गए, वो भी मात्र 16 रन पर। दोस्तों पंत मैदान पर अकेले रह गए थे, लेकिन वो अकेले ही काफी थे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी टीम के लड़ते हुए 41 रन
तो बना ही दिए थे और वो ऋषभ पंत ही थे जो अपनी टीम को अकेले 130 के पार ले गए। और दोस्तों जो टीम जो कि 72 पर अपने लगभग 5 विकेट गवा चुकी थी वो अब सीधा 156 तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी ऋषभ पंत का विकेट गिरा और भारतीय टीम को एक और व सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों बोल्ट की एक गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद उनका टॉप एज लेकर सीधा पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी निकोल्स के हाथ में चली गई और वो कैच आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दिल जीता मोहम्मद शमी की बल्लेबाजी ने भी। दोस्तों शमी ने आज मैदान पर आकर वो किया जो कि बाकी बल्लेबाजों को भी करना चाहिए था, अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करी। आपको बता दें कि मैदान में आते ही पारी के 71वें ओवर में शमी ने सऊदी को लगातार 2 चौके जड़कर फिर से सारा प्रेशर हटा दिया था। इसके बाद पारी के 73वें ओवर में जब फिर से सऊदी शमी के सामने आए तो इस बार तो एक फ्लिक शॉट खेलकर शमी ने ऐसा चौका जड़ा कि सब देखते ही रह गए। और दोस्तों ये शमी थे जिनकी बदौलत भारतीय टीम का स्कोर 170 तक पहुंच गया। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन मात्र 10 गेंदों में शमी 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर गए थे। और दोस्तों वाकई में तारीफ करनी होगी पंत और शमी की, क्योंकि इतने मुश्किल समय में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के लिए अकेले 50 से 60 रन जुटाए हैं। और इन्हीं 60 रन की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम कहीं न कहीं इस मुकाबले में आज स्टैंड कर रही है। और अब भारतीय टीम भले ही चाहे इस मुकाबले को जीते, हारे या फिर ये ड्रॉ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने सबका दिल जीता है जाते जाते। और पंत और शमी की इसी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के छठे दिन के खेल में पंत और जडेजा की बल्लेबाजी ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। और किस तरीके से पंत और जडेजा ने भारतीय टीम को लगभग एक हारे हुए मैच में जिता ही दिया है वो सब तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी आज पंत और जडेजा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज आखिरी दिन का खेल खेला जा रहा है। साउथहैम्पटन के मैदान में बारिश के कोई आसार नहीं, ऐसे में हो सकता है कि दोनों टीमों में से कोई एक विजेता भी मिले, लेकिन छठे दिन में जो शुरुआत भारतीय टीम के फैंस ने सोची थी वो ना मिल पाई। उम्मीद थी कि मैदान पर कोहली के बल्ले से शतक देखने को मिलेगा, लेकिन मैदान पर आते ही कोहली फ्लॉप रहे। आपको बता दें कि पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी कोहली जेमिसन का ही शिकार बने, मात्र 13 रन पर आउट हो गए। इसके बाद पुजारा भी जेमिसन का ही शिकार बनकर 15 रन पर कैच थमा बैठे। दोस्तों शुरुआती दौर में ही 2 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। आगे चलकर उम्मीद थी कि पंत के साथ मिलकर रहाणे कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज तो रहाणे का भी बल्ला नहीं चल पाया। पहली पारी में 49 रन लगाने वाले रहाणे इस बार ट्रेंट बोल्ट की गेंद का शिकार हो गए और मात्र 15 रन पर आउट होकर रह गए। दोस्तों रहाणे तो आउट हो चुके थे, लेकिन ऋषभ पंत आज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि आज मैदान में आते ही ऋषभ पंत अकेले भिड़ गए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों से, क्योंकि आज मैदान में आकर उन्होंने अपने आप को सेट करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपने उसी T20 अंदाज में बल्लेबाजी करी जिसमें वह हमेशा रहते हैं। मैदान में आकर सबसे पहले तो ऋषभ पंत ने टीम सऊदी को 2 खतरनाक चौके जड़े। सबसे पहले दोस्तों पंत का सामना सऊदी से पारी के 39वें ओवर में हुआ। एक खतरनाक चौका जड़कर पंत ने सारा प्रेशर ही खोल दिया था। इसके बाद पारी के 42वें ओवर में एक करारा शॉट जड़ा पंत ने मिड ऑन के बीच में से। आगे चलकर दोस्तों ऋषभ पंत ने कुछ इसी तरीके से 2 चौके वैगनर को भी जड़े। हालांकि टीम सऊदी ने ऋषभ पंत का कैच छोड़कर उन्हें एक ऐसा सुनहरा जीवन दान दिया जिससे कि पंत का कॉन्फिडेंस अब दोगुना हो चुका था। मैदान पर पंत का साथ देने के लिए आ चुके थे जड्डू और दोस्तों जडेजा भी अपने पुराने रंग में नजर आए। आते ही मैदान पर जडेजा ने भी 2 चौके जड़ दिए। आपको बता दें कि बोल्ट और वैगनर को अपना शिकार बनाते हुए जडेजा ने चौके जड़कर शुरुआती दौर में ही सारा प्रेशर हटा दिया। और दोस्तों ये पंत की बल्लेबाजी थी जो कि भारतीय टीम को 100 के पार ले गई। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब भारतीय टीम के विकेट गिर रहे थे, विराट कोहली, रहाणे, यहाँ तक कि पुजारा भी आउट हो गए, उस समय पर पंत ने 48 गेंदों में 28 रन लगाए, जिस समय उनका स्ट्राइक रेट 60 के पार था। और अपनी इस 28 रनों की पारी में 4 चौके भी लगा चुके थे ऋषभ पंत। इसी कॉन्फिडेंस को दोस्तों रविंद्र जडेजा ने इस्तेमाल किया और वो भी मैदान पर सेट होने लग गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को जीतने की उम्मीद फिर से जगा दी। लेकिन दोस्तों खास तौर पर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और जडेजा के संघर्ष को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के छठे दिन के खेल में विराट कोहली के आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने रहाणे के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए। और किस तरीके से पंत ने चौके जड़कर सारा प्रेशर टीम पर से उतारा और मुकाबले को संभाला भी, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है,
आज आप ऋषभ पंत की इसी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रिजर्व डे यानी कि छठे दिन का खेल खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी की कमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छठे दिन की शुरुआत बिल्कुल भी भारतीय टीम के हक में नहीं रही। आपको बता दें कि दिन के खेल की शुरुआत करी विराट कोहली और पुजारा की जोड़ी ने। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि आज विराट कोहली शतक जरूर लगाएंगे और आईसीसी के टूर्नामेंट में अपने आप को साबित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, क्योंकि काइल जेमिसन की एक गेंद पर विराट कोहली कुछ इस तरीके से बीट हुए कि वो समझ ही नहीं पाए उन्हें किस तरीके का शॉट खेलना है। तभी तो जेमिसन की एक गेंद पर वो बीजे वेटलिंग को आसान सा कैच थमा बैठे।